कैन एनीवन कंफर्म अगर ऑडियो वीडियो दोनों आ रहे हैं? हाँ जी, परफेक्ट। यस सर। हाँ जी सर, जी, सर। परफेक्ट आ रहा है, एकदम बढ़िया। आ रहा है। आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा। आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर, मिलता चल तू सबसे, मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में, प्यारा सा एक उमंग, लगा दे तू सबको, आज हिम्मत के पल, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से, बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी Always chasing something in our life, and when we are chasing something, we are not able to experience happiness in those moments. So how do we then experience happiness? While doing everything, while fulfilling all our responsibilities, doing all our tasks, है ना? That is the question now. तो उसको कैसे करना है कि लाइफ में सब कुछ करते हुए भी खुश रहना है? दैट इज द पॉइंट नाउ। सो इसके लिए ना एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है जो एनीवेज, सो दिस इज एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, आई वुड से, है ना? सो यू कैन यू सी दिस पिक्चर? यस सर। सो व्हाट इज दैट? आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? जॉगिंग करते हुए ट्रेडमिल पे, डूइंग एक्सरसाइज। सो इसको जो ना साइकोलॉजी में इसको कहते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल। ट्रेडमिल तो ट्रेडमिल ही है जो हम लोग यूज करते हैं, बट देयर इज ए टर्म कॉल्ड हिडोनिक ट्रेडमिल। आप लोग उसको बाद में सर्च भी कर सकते हैं, क्लियर डेफिनेशन ऑफ इट। हिडोनिक ट्रेडमिल सिंपली मींस, सर थोड़ी वॉइस ब्रेक हुई सर, क्लियर वर्ड समझ में नहीं आया। हिडोनिक ट्रेडमिल, हेडोनिक, ओके सर। हिडोनिक, HEDONIC, हिडोनिक ट्रेडमिल। हिडोनिक ट्रेडमिल सिंपली मींस कि हम, मतलब जैसे ट्रेडमिल पे हम दौड़ते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं है, राइट? वापस जहाँ खड़े होते हैं वहां आगे रुक जाते हैं, है ना? तो इसके ऊपर ही एक ये टर्म है, इसके मतलब इसके ऊपर कंप्लीट थ्योरी है, इनफैक्ट आई वुड से लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस, है ना? यू कैन फाइंड मैनी रिसर्च पेपर्स ऑन दिस हिडोनिक ट्रेडमिल और हिडोनिक हैप्पीनेस के ऊपर। तो इसके हिसाब से क्या होता है, इसके हिसाब से क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी सिचुएशंस आती हैं,
सिचुएशन कैन बी पॉजिटिव, सिचुएशन कैन बी नेगेटिव, है ना। कुछ सिचुएशंस आती हैं जो कि हमें एक्साइटमेंट देती हैं, या हम कुछ अचीव करते हैं, है ना, हमें सक्सेस मिलती है, या हम कोई बाय करते हैं कुछ चीज, है ना, तो मीन्स वो एक पॉजिटिव हमें सिचुएशन है, पॉजिटिव इवेंट होता है हमारी लाइफ में। सपोज मैंने एक गाड़ी ली, ठीक है, तो मेरे एक डिजायर थी कि मैंने एक गाड़ी लेनी है, जो भी मेरे उसमें था, लिस्ट में थी कि हाँ भैया ये गाड़ी मुझे लेना है, और उसी के लिए मैं कमा रहा हूँ, कुछ सालों तक मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं मुझे गाड़ी बाय करना है। इट कुड बी एनीथिंग, है ना। एक दिन आता है कि मैं वो गाड़ी खरीद लेता हूँ, ठीक है, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, तो इट्स मोमेंट ऑफ जॉय फॉर मी। बट वो कितनी देर तक रहता है वो जॉय, वो हैप्पीनेस? कुछ दिन तक रहेगा, बिकॉज जब वो नया एक्सपीरियंस हो रहा है ना, एक्साइटमेंट है, अब मेरा जो डिजायर था वो फुलफिल हुआ, तो आई फील हैप्पी अबाउट इट। बट कुछ दिन के बाद वो हमारा जो हैप्पीनेस लेवल होता है ना, हमारे वापस आ जाता है, एक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द पॉजिटिव थिंग कि हम बोलें कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट आया तो हम नॉर्मल आ गए। नेगेटिव के साथ भी यही होता है, हमारी लाइफ में कुछ भी ट्रेजेडी होता है, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आता है, चैलेंज आता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ दिन के लिए हम ग्रीफ में जरूर जाते हैं, है ना। कोई कुछ भी हो गया लाइफ, घर में कुछ भी हो सकता है ना, बैड न्यूज तो आ ही सकती है, सबके साथ लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ दिन के लिए हम ग्रीफ में जरूर जाते हैं। या सपोज ऑफिस में भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हुआ, या बॉस ने डांट दिया, या कोलीग ने कुछ हो गया, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो वो कुछ दिन तक तो हम ग्रीफ साइकिल में रहते हैं, उसके बाद वापस हम अपने नॉर्मल लेवल ऑफ हैप्पीनेस में आ जाते हैं। मीन्स नॉर्मल लेवल कि जो भी हमारा नॉर्मल लेवल है, जिसको हम डिफाइन बोल सकते हैं कि मैं इसी मूड में रहता हूँ, ठीक है। कुछ हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ अच्छा हो गया तो खुश हो जाऊंगा, कुछ बुरा हो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, बट मेरा नॉर्मल मूड कुछ नहीं है तो मैं ऐसा ही हूँ बस, ठीक है। सो दैट इज माई बेस लाइन लेवल। सो वी ऑल ह्यूमन बींग्स tend to get back to our that baseline of happiness, irrespective of the events in our life. बट ये जो अगर हम अब जो ट्रेडमिल की बात करें ना, तो ये हमारा ये साइकिल चलता ही रहता है, हम क्योंकि एक के बाद एक डिजायर क्रिएट करते ही रहते हैं, और हैप्पीनेस हम उन डिजायर्स की फुलफिलमेंट में ढूंढते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अगर वो अचीव हो जाता है, वो मिल जाता है, तो वी आर हैप्पी। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस एक्चुअली, अगर हम देखें तो। नहीं तो क्या करेंगे क्या लाइफ में, है ना। अगर कोई पूछ सकता है कि भाई कि अगर हम खुश हैं ही तो फिर लाइफ में क्या करें, फिर तो कुछ बचाएगा नहीं ना लाइफ में करने को। तो वी क्रिएट न्यू डिजायर, वी स्ट्राइव फॉर इट, वी ऑब्टेन इट, वी एंजॉय इट, है ना, देन वी क्रिएट न्यू डिजायर, एंड वो दिस साइकिल जस्ट कीप रोलिंग ऑन, एंड दिस इज हाउ वी स्पेंड आवर एंटायर लाइफ, एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज। Getting my point? Yes, sir. So अगर आप देखते हैं तो अब वो जो मेरा फ्रेंड था, वो उसने तो पूरी, या मैं खुद की भी बात कर, तो अब हमने 50 साल निकाल दिए लाइफ में, ऐसे ही निकाले, है ना। अगर हम देखेंगे तो स्टिल व्हाट इज मिसिंग इन आवर लाइफ, व्हाई वी आर स्टिल चेजिंग हैप्पीनेस। अभी तक तो सब कुछ मिल जाना चाहिए था ना हमें लाइफ में, मतलब सब कुछ पा लिया, सब कुछ तो है ना, पर वो खुशी क्यों नहीं आ पा रही, वो जो लास्टिंग हैप्पीनेस है वो क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे? दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर, है ना। बिकॉज हम लोग क्या ना, ये होता क्या है ना, क्यों हो रहा है ये, ऐसा होता क्यों है, कभी सोचा है क्या किसी ने? डिजायर चेंज हो रहे हैं हर बार। हाँ, डिजायर तो चेंज हो रहे हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर मुझे डिजायर क्रिएट करके हैप्पीनेस मिल रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? सर कंटेंटमेंट नहीं है, इसीलिए फिर नया डिजायर की जरूरत पड़ती है। हाँ, बट वो कंटेंटमेंट क्यों नहीं आ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। शॉर्ट हैप्पीनेस है, Hmm? शॉर्ट हैप्पीनेस है वो। So this is hedonic happiness actually, hedonic. and there's nothing wrong in this actually, ठीक है।
वी हैव टू जस्ट बैलेंस आवर लाइफ नाउ। हमें चेक करना है अभी कि मेरी सारी हैप्पीनेस सिर्फ हिडोनिक ही है क्या, या मेरा खुद का भी कुछ हैप्पीनेस के ऊपर कंट्रोल है, या मेरी खुद की भी कुछ हैप्पीनेस लेवल है। क्योंकि देखो दुनिया में ना, अगर आप हैप्पी हो जाएंगे ना आज की डेट में, अगर हम ये 20 25 50 लोग अगर हैप्पी हो जाएंगे ना, तो हमसे जो जिन लोगों को कमाई होती है ना वो बंद हो जाएगी। एंड वी हैव बीन कंडीशन्ड लाइक दिस ओनली बिकॉज वी आर द कस्टमर्स आल्सो, वी आर द क्लाइंट्स। अगर हम खुश हो जाएंगे सबसे पहली बात, तो हमें तो बीमारियां लगेंगी नहीं, है ना। बिकॉज बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी चल रही हैं हमारे भरोसे चल रही है, हॉस्पिटल्स हमारे भरोसे चल रहे हैं, पूरा मेडिकल प्रोफेशन हमारे भरोसे चलता है। ठीक है, आज अगर हम हैप्पी हो जाएंगे तो वो प्रोफेशन वाले क्या करेंगे फिर? इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वो सब क्या करेंगे? वो तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे ना। सिमिलरली अगर हम बाहर का जो भी है, जो भी चाहे वो जो भी हम गाड़ियां हैं या जो भी गैजेट्स हैं, कुछ भी जिसके लिए हमें लगता है कि नहीं, हमारी डिजायर क्रिएट होती है एक, वो डिजायर क्रिएट तो कोई कराना हमारे अंदर, और हम वो डिजायर कोई क्रिएट करता है हम, और हमें लगता है कि हाँ वो जब मिल जाएगा तो हमें हैप्पीनेस आएगा, तो वी 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 अर्न फॉर दैट एंड वी स्पेंड ऑन दैट, एंड उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री चलती है अभी। अगर हम वो चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे ना, डिजायर क्रिएट ही नहीं करेंगे, तो वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। बट नाउ वी हैव एन ऑप्शन। अभी तक तो ऐसा चल रहा था, एंड वी न्यू समवेयर कि हाँ मीन्स हम जंक फूड खाते हैं, या हम कोई भी हमें पता है ना, या बहुत कुछ हम करते हैं, that is not giving us happiness, that just creates another desire for us, because वो जो business है ना, वो dopamine का business है, that is not the business of happiness। और वो ट्रैप है उसमें, जिसमें कि हम फंस जाते हैं। उसमें गलती हमारी नहीं है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है ना, बिकॉज हमने कभी सीखा ही नहीं कि हमें हैप्पी रहना कैसे है, किसी ने सिखाया नहीं है। विदाउट दीज एक्सटर्नल थिंग्स हाउ डू वी रिमेन हैप्पी? है सो वहां प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। तो हम कहते हैं कि चलो जहां मिल रहा है उतना तो ले लें, एंड उसमें कोई गलत भी नहीं है। एंड वी आर नॉट सेइंग हियर कि नहीं, हमें हिडोनिक हैप्पीनेस को बिल्कुल ही साइड में रखना है, ऐसा भी नहीं होगा। जो हम हमें सब कुछ एंजॉय करना है एक्चुअली, बट ओनली थिंग वी नीड टू चेंज इज टू रिमूव दैट डिपेंडेंसी। मिलता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंजॉय करेंगे उसको, वी विल बी मोर हैप्पी, है ना। व्हाई नॉट टू एंजॉय लाइफ? हम आए हैं इस पूरे धरती पे एंजॉय करने के लिए तो आए हैं ना, तो वी हैव टू एंजॉय एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम तब होता है कि जब वो नहीं मिलता है, या जब हम कंपेयर करते हैं, है ना, तो अनहैप्पीनेस होता है। दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वहां डिपेंडेंसी हो जाता है। अब कोई गोल सेट किया, कोई कुछ भी करना था, है ना, सपोज गाड़ी ले लिया कोई, ठीक है ना, गाड़ी तो बहुत अच्छा से ले लिया मैंने, BMW ले लिया, या कोई बड़ी गाड़ी ले लिया, है ना, या कोई फोन भी ले लिया, सपोज मेरे को एप्पल का जी i17 कौन सा आया वो लेना था, ले लिया मैंने। बट दैट इज नॉट गारंटिंग मी हैप्पीनेस। उसका प्रोडक्ट तो मैंने बाय कर लिया, उसका तो बिजनेस दे दिया मैंने उसको, बट उसके ऊपर जो मैं सोच रहा था कि वो मुझे हैप्पीनेस देगा, क्या वो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है? उसमें कहीं लिखा नहीं है कि वो हैप्पीनेस दे रहा है। वो तो मेरा खुद का डिजायर फुलफिल हुआ तो वो मुझे हैप्पी फील हुआ। अगर सपोज मैं शोरूम से निकला, सपोज एक सिचुएशन को ले लेते हैं, मैंने आईफोन खरीदा, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने जी अपनी सेल्फी वेल्फी लेके सबको भेज दिया, देखो मेरा आईफोन आईफोन आईफोन, है ना। उसमें मेरे को एक कॉल आता है और उसमें एक बैड न्यूज आती है कि यू आर फायर्ड। तो मेरी हैप्पीनेस कहाँ गई उस फोन से? सिमिलरली इट कुड बी एनीथिंग, है ना। मैंने गाड़ी लिया, गाड़ी में निकला था, शोरूम से लेके निकला था, किसी ने ठोक दी, तो स्टिल कंफर्ट तो दिया उसने, बट हैप्पीनेस तो नहीं दिया ना। बल्कि जितनी बड़ी गाड़ी, जितना बड़ा मैं गैजेट लेता हूँ, उतनी उसमें अगर कुछ भी गलत हो जाता है ना, फेवरेबल नहीं होता, तो मैं उतना ज्यादा अनहैप्पी हो जाता हूँ। तो मेरी अनहैप्पीनेस का रीजन भी तो देखेंगे ना हम, बहुत सारी ऐसी चीजें ही हैं, एक्सटर्नल सिचुएशंस ही तो मुझे अनहैप्पी कर रही है। जहां पे मैंने कुछ डिजायर क्रिएट किया हुआ है,
and we'll understand that more, है ना, कि why are we not happy always, है ना, why do we give away our happiness to objects, to people, situations, है ना, सबको बस बांटे जा रहे हैं हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस दिए जा रहे हैं जो भी कमाते हैं, तो बट दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी लाइफ ना। यहाँ हम अपने अपनी हैप्पीनेस को मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं कर पा रहे हैं ना ऑलवेज। सो देन कम्स द क्वेश्चन कि भैया व्हाट इज एन ट्रू हैप्पीनेस। और इसी का एक लाइक हमने हेडोनिक हैप्पीनेस की तो बात करी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड यूडेमोनिक हैप्पीनेस व्हिच टॉक्स अबाउट द लास्टिंग हैप्पीनेस, राइट। तो वी हैव टू बैलेंस समवेयर कि hedonic happiness is okay, and we need to check also कि throughout the day, है ना, how much I am dependent on external situations for my happiness, and whenever I am unhappy, just try to see कि what was the cause of that unhappiness. So you will find कोई ना कोई मेरी खुद की desire या expectation रही होगी जो कि fulfill नहीं हुआ। It could be people's behavior, it could be anything external. Any hope I am clear? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। It's okay. क्या हुआ, सभी चुप हो गए? गलत बोल दिया क्या नहीं कुछ सर, मैंने? ओके ओके, नहीं, नहीं, नहीं सर। नहीं ठीक है। समझ रहे हैं, समझ ठीक है सर। Yes. समझते समझते सर थोड़ा थॉट अपने ऊपर जाने लग जाता है इधर उधर, बस। स्वामी जी, वैसे तो इनका नाम वी फॉर विद्वान है, परंतु लेकिन किंतु हमें है ना ऑडियो है सर, yes. इन्हें प्यार से विलुप्त कहते हैं। वी ज्ञानी एज नोन एज विलुप्त ज्ञानी जी। आइए इनसे पूछते हैं कुछ मजेदार सवाल। विलुप्त जी, आइया, आई एम विद्वान नॉट विलुप्त। वैसे भी विलुप्त दिखेगा थोड़ा ही, बुद्धू कहीं का। ओ सॉरी सॉरी, विज्ञानी जी आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। ज्ञानी जी, खुशी क्या है? क्या नहीं, कौन है? बुद्धू। अरे खुशी मेरी बड़ी बेटी का नाम है। अयो क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं खुशी जी की बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब हैप्पीनेस से था। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? खुशी 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 वो है जो सबको चाहिए और मिलता उनको ही है जो उसके लिए ट्राई करता है, समझा? अच्छा, लेकिन अगर मैं कहीं छोटे से बच्चे को खिलखिलाते हुए देखा तो उसे देखकर मुझे खुशी होती है, और अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर? अच्छा, कई बार जब मैं परेशान होता हूँ तब चाहे कितना भी क्यूट और सुंदर बच्चा सामने आ जाए मुझे खुशी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम दुखी है तो खुश कैसे होगा? इसका मतलब खुश रहने के लिए दुखी नहीं रहना होगा, राइट? राइट। इसका मतलब ये है कि जब अंधेरा नहीं होगा तब उसको लाइट कहेंगे, राइट? राइट। बट मैंने सुना था कि लाइट का ना होना ही अंधेरा है, या यूं कहो कि खुश ना होना ही दुख है। अयो एनीवेज ज्ञानी जी, बोलो, आपके लिए खुशी क्या है? अरे कैसा आदमी तुमको बोला तो माय एल्डेस्ट डॉटर रिपीट पूछता है। ओ माय मिस्टेक जी। हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? तो ऐसा पूछो ना, जब मुझे मेरा फेवरेट सांबर बड़ा मिलता तब मैं खुश होता जी। और जब मैं ट्रैवल करता, नया नया जगह दिखने जाता, तब भी मैं खुश होता। और जब मेरा पसंद का चीज खरीदता यानी शॉपिंग करता, तब भी मैं खुश होता। और जब जी बस मैं समझ गया। अगर कोई चीज को खाने से खुशी मिलती है तो उसको खाने से हर एक को खुशी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उस चीज में ही खुशी है। और अगर किसी जगह से खुशी मिलती है तो फिर उस जगह के रहने वाले सारे के सारे लोग खुश होना चाहिए ना। सिमिलरली, अगर आपको किसी चीज के खरीदने से खुशी होती है तो आप कब तक उस चीज को खरीद सकते हैं? अरे ये क्या विलुप्त जी, अब मेरा मतलब है ज्ञानी जी, आप तो उदास हो गए। उदास नहीं, तुम कंफ्यूज किया मेरे को। कोई बात नहीं, आइए गर्मा गर्म सांभर बड़ा खाते हैं। आइयो मेरा बड़ा, देखा कितना खुशी आया मेरे को।
आइयो क्यों दिया, मेरा पेट भर गया ना। लेकिन ज्ञानी जी, बड़ा खाने से तो खुशी आती है ना, और आप खुशी को कैसे मना कर सकते हैं? अरे बच करो ना, मेरा अभी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या, भला कोई चीज अगर खुशी देती है तो वो कभी दुख भी देती है क्या, या फिर खुशी कुछ और ही है? हाँ, अभी क्या तुम मेरे को घुमा घुमा कर थका देगा? मैं समझ गया, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा है। The point is to redefine the source of happiness. हमको हमेशा लगता है कि खुशियाँ, हैप्पीनेस बाहर के प्रोग्रेस से होगा, बट माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीवन के 10 साल को एनालाइज करेंगे तो आज ये पाएंगे कि 10 साल में आपने कितना अपने मटेरियल पोसेशंस को बढ़ाया है, आप बहुत प्रोग्रेस किए हैं, आपको प्रमोशंस भी मिले होंगे, आपकी सैलरी भी डबल हो गई, यहाँ तक कि आपके बच्चे पढ़ लेकर जॉब भी करते होंगे। लेकिन अगर आप अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को ये फील करेंगे कि हैज़ इट इंक्रीज विद द सेम लेवल, वहाँ पर तो आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, लेकिन रियल हैप्पीनेस के लिए हमने क्या किया? तो आज हमें ये समझना होगा कि हैप्पीनेस इज़ नॉट आउटसाइड, हैप्पीनेस इज़ विद इन मी। जब ये मैं बात को महसूस करूँगा कि आई द सोल, द आत्मन इज़ अ हैप्पी बीइंग, तो मुझे समझ में आएगा कि विद इन मी लाइज द ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस। इस कॉन्शियसनेस के साथ हम जो भी कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली वो बहुत खुशियों में रिजल्ट हो जाता है। जैसे आपको यात्रा पर ट्रैवल करते हो, हमको लगता है जब हम मंजिल में पहुंचेंगे तब हम उस सीन को एंजॉय करेंगे, बट अगर आप उस यात्रा के हर स्टेज को, हर पड़ाव को, हर माइलस्टोन को, हर दृश्य को, वो जो है जैसा है, बिकॉज यू आर अ हैप्पी बीइंग, इस कॉन्शियसनेस के साथ आप करेंगे तो भले अंतिम आपका जो सफ़र कैसे भी क्यों ना हो, यू विल सर्टनली एंजॉय इट। एंड दिस कॉन्शियसनेस से हम ये करें कि हम हर कर्म बहुत बहुत खुशी से करें, खुशी के लिए नहीं करें, लेकिन बहुत बहुत खुशी से करें। इट इज़ सेड दैट हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट मेडिसिन, खुशी जैसी खुराक नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी, बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन मी। इसे सारा दिन ये याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ हर दिन आप सुबह उठें, अपने आप को देखें कि मस्तक में आप चमकते हुए सितारे हो, और ये फील करें कि सारा दिन आई विल बी इन दिस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज। सो कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी, cheerful, and these vibrations will radiate peace all across you, all across the world. Thank you. थोड़ा सा अभी ना ऑनलाइन मोड में सेटिंग करने में टाइम लगेगा, एक आध दिन तो लगेगा टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स। सो यस, तो वी सॉ दैट, है ना, happiness, what is happiness, define happiness now. So obviously means whatever we do for happiness, we do not have to means stop doing anything. जो आप लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहें, जैसी लाइफ है उसको एंजॉय करते रहें। दिस सेशन विल बी एड ऑन टू दैट, सो दैट वी अगर हमारे पास कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं भी है सपोज, ठीक है, हमें वो एक्साइटमेंट, वो अचीवमेंट और वो एफर्ट्स कर जो हमें वो बिजी रखता है ना, अगर हम कंप्लीटली, अगर हमें कोई एक डार्क रूम में खाली भी छोड़ दे, है ना, विदाउट एनी मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट एनीथिंग, ठीक है, तो भी हम खुश रह पाए, है ना। सो दैट शुड बी द गोल। How do we remain happy?
without depending on anything outside, and while doing everything outside. So that is the objective. That is the journey. And if you are able to do that, because we have many examples, ki people at very high positions doing everything, है ना? But they are very easy, means they are enjoying their life, and they are the smartest people. We would say वो बंदा जो कि दिन रात भाग रहा है, बिजी, खुद के लिए भी टाइम नहीं है ना? अब हेल्थ बिगड़ी पड़ी है, बीमारियां लगी हुई हैं, है ना? बस भागे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ को भागे जा रहे हैं, और हैप्पी नहीं है, तो दैट इज नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, भले ही कुछ भी हो. वी नो, एंड मतलब दो सभी तरह के एग्जांपल्स हैं. ऐसे भी लोग हैं दुनिया के रिचेस्ट पीपल में नाम आता है उनका, टॉप 4-5 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी अपना प्राइवेट प्लेन लेके जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, खुशी मांगते हैं. ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि अगर खुशी बाहर होती तो उनके पास होती, है ना? तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू फॉर आवर सक्सेस, फॉर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना? वो उससे मिक्स नहीं करना चाहिए हमको. खुशी वो सब करना है, दैट इज रियल स्मार्टनेस. तो हमें अभी रियली स्मार्ट बनना है, एंड वो स्मार्टनेस के लिए हम ये पूरा जो है ना, ये जो मॉडल है ना, दिस इज, हमने इसको एक नाम दिया है स्मार्ट मॉडल. ठीक है, स्मार्ट मॉडल मीन्स इट्स ए मॉडल ऑफ अवेयरनेस, रैशनैलिटी एंड ट्रूथ. हम अपने ही बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ पे चैलेंज करेंगे. ठीक है, और उसमें मतलब हमें उतना अपने अंदर वो एक कहते हैं ना कि वो एक विल तो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, या वो डिजायर तो क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें अभी तक जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, अगर वो हमें हैप्पीनेस नहीं दे रहे थे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो फिक्स करने की जरूरत है. हम दुनिया को फिक्स नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है हमें दुनिया के सभी चीजें जो हम हमारे एक विश लिस्ट में, हो सकता है हमें सब कुछ मिले भी नहीं. बहुत कुछ होता है, किसी के पास रिलेशनशिप होगा तो पैसा नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा रिलेशनशिप नहीं होगा, जिसके पास दोनों होगा हेल्थ नहीं होगा, है ना? तो बहुत कुछ है, परफेक्ट वर्ल्ड तो है नहीं ये. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ है ना? सब इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं, एंड ढूंढ भी क्या रहे हैं? हैप्पीनेस ही तो ढूंढ रहे हैं, शांति तो ढूंढ रहे हैं, है ना? सो अगर हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज इस एनवायरनमेंट में, वर्किंग एनवायरनमेंट में इस टॉपिक को डिस्कस करना, इस टॉपिक के लिए अपना वक्त निकालना, ये कोई आम बात नहीं है. ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है, आई वुड से. अगर आप मतलब हम इसको कंटिन्यू रख पाते हैं तो. फर्स्ट बैच बोलता है यस इट हेल्प देम अ लॉट, है ना? दिस शुड, एवरीवन शुड अटेंड, और एवरीवन शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड, है ना, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना, विद आवर रैशनल थिंकिंग. अभी तक हम जो करते आए बचपन से, हमें जैसा जैसा बोलते गए लोग, चाहे पेरेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे सोसाइटी, या जो भी जिनके साथ भी हम जुड़े रहे, हम वो फॉलो करते गए और आंख बंद करके फॉलो करते आए हैं. हमें बोला गया था कि भाई जॉब मिलेगी हैप्पी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी हैप्पी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे हैप्पी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा हैप्पी हो जाएंगे. नहीं हो रहे ना हैप्पी, देन व्हाट इज मिसिंग नाउ? मिसिंग इज ओनली दिस, कि हमने ट्रुथ को शायद कहीं ना कहीं समझा नहीं है, लाइफ को अच्छे से समझा नहीं है, जो कि किसी ने शायद बताया भी नहीं है. बताया भी इसलिए नहीं, शायद इतना किसी ने समय नहीं दिया समझने के लिए, या समय लगाया नहीं है. तो हम वो समय निकाल रहे हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, सब लोग मीटिंग से छोड़ के, है ना, रीशेड्यूल करके हम ये 1 घंटा निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, अपने लिए. तो दैट इज I think a big achievement for everyone if we are able to do it, and this is the model we will be using. इसमें rationality और truth रहेगा, है ना, and awareness तो अपने आप आएगी. अगर किसी का भी कोई डाउट आता है कि नहीं this is not aligning with my thinking, we will use rationality only, है ना. मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ doesn't matter, कोई भी क्या बोल रहा है,
डजेंट मैटर, रैशनैलिटी अप्लाई करेंगे। एंड ट्रुथ मीन्स ट्रुथ, इट शुड अप्लाई इन ऑल टू एवरीवन एवरीथिंग, है ना। ट्रुथ वही है जिसको सब लोग स्वीकार सकें, है ना। तो विल यूज दिस मॉडल ऑफ अवेयरनेस, रैशनैलिटी एंड ट्रुथ। तो आज बिफोर हाँ, सो इससे ये हम बाद में कर लेंगे। तो दिस विल बी आवर जर्नी गोइंग फॉरवर्ड। वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अभी तक जो हमारी लाइफ थी, हम हिडोनिक हैप्पीनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जी रहे थे। हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, और एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो सिचुएशंस आ रही थी उसके हिसाब से हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे थे या हैप्पीनेस को लूज कर रहे थे, ठीक है। बट वी वर फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड ओनली, मीन्स हैप्पीनेस वाज नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना। तो नाउ वी आर ऑन दिस जर्नी जहाँ पे कि हम हिडोनिक हैप्पीनेस तो ठीक है, दैट विल बी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, है ना। इट विल नॉट बी जीरो, वी विल कंटिन्यू टू डू whatever we do today for our happiness, small things, है ना, जो छोटी छोटी बातें जो खुशियां देती हैं वो तो सब करेंगे ही करेंगे, but we will work very consciously on eudaimonic happiness, which is lasting happiness, which will be our inner journey. And once we understand the root causes of our unhappiness, and we will also align on the solutions, long-term solutions, which will be the sustainable solutions, जिसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। मैं नेचुरली अपने हैप्पीनेस को थ्रू आउट द लाइफ एक्सपीरियंस कर सकूं, उस तरह के हम सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. यस, सो इस जर्नी में ना हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे, बिकॉज अभी तक मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है। तो सभी सवाल आप लोग अपना कहीं ना कहीं नोट करके रखो। बट मोटे मोटे जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जनरल की हाउ कैन आई बी हैप्पी, हु एम आई, है ना, इस तरह के जो सवाल हैं हमारे जिनका हमें जवाब नहीं मिलता है। व्हाई इट ऑलवेज हैपन्स टू मी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, है ना। मैं अपने पास्ट जो कि मुझे खुश नहीं रहना देते, बार बार वो स्टोरी चलने लगती है मेरे माइंड में, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दोस स्टोरीज, है ना। एंड इस तरह के बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं हमारे उसमें। तो वी शुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस जर्नी। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास सभी सवालों के जवाब होंगे, बट वी कैन डिस्कस, वी कैन अराइव ऑन सम आंसर्स रैशनली यूजिंग ट्रूथ. So this will be the journey going forward for 30 days, and end of the journey we should be like this. अभी कोई बोझा लेके जो अभी तक चल रहे थे वो सारा उतार के एक हल्कापन आना चाहिए लाइफ में, एक लाइटनेस आनी चाहिए लाइफ में, लाइक दिस बॉय, है ना। बिफोर वी आर कैरिंग लॉट ऑफ हार्ट, ईगो, सॉरो, है ना, अटैचमेंट्स एंड ऑल विच कीप अस हैवी। हमें वो उड़ने नहीं देते हैं, है ना, हमें लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं करना देते हैं। हम किसी ना किसी माइंडसेट में फंसे हुए हैं, ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की विशियस साइकिल्स में फंसे हुए हैं। तो एंड ऑफ द डे वी शुड बी गेटिंग रिड ऑफ ऑल दिस नेगेटिव इमोशंस एंड कैरी, तो ऑब्वियसली खाली तो नहीं चलेंगे, कैरी करके चलेंगे, बट ऑल द पॉजिटिव इमोशंस जिसमें लव होगा, ह्यूमिलिटी होगी, पीस होगा, फ्रीडम होगा, the most important thing, है ना, contentment होगा, है ना, respect होगा खुद के लिए भी, सबके लिए भी। So and we should feel power, है ना, all kinds of power, जहाँ जिस situation में जिस power की जरूरत है वो हम use कर सकते हैं। So we should enjoy life. That is I wish कि everyone achieve that level in the next 2-3 months. वो तभी होगा अगर हम अपने ऊपर सीरियसली, मतलब इस प्रोग्राम को बहुत सीरियसली लेंगे, सभी सेशंस अटेंड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम सेशन मिस करते जाएंगे, और क्योंकि पिछला टॉपिक से वो कनेक्टेड होता है, तो वो मिस कर जाएंगे, फिर वो समझ में नहीं आएंगी कुछ चीज़ें। तो
सभी सेशंस अगर इसलिए रिकॉर्डिंग अभी आज पिछला सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो इस सेशन का हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली टीम्स वाले चैट बॉक्स में आ जाता है, सेव हो जाता है। तो जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो वो उस मतलब रिकॉर्डिंग को जाके प्ले कर सकते हैं एंड उनका जो मिस हुआ सेशन है ना वो एड्रेस हो जाएगा वहीं पे। So this the famous personality we all know, है ना, he said, है ना, richness is not external, है ना, richness is something internal, है ना, तो educate, है ना, your kids to be happy, not always rich, because rich तो बहुत लोग हैं but happy नहीं है। तो and so activity for this maybe you can take it as a homework. It's not a big activity. What you have to do is just reflect, and just reflect on your life, and on the scale of 0 to 10, just rate yourself. How much of your happiness depends on external situations? Be honest with yourself. ये किसी और के लिए नहीं है, ये ना रेटिंग किसी और को शेयर करनी है. That will be only for your records, है ना. कि हम स्टार्ट ऑफ